नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अनौपचारिक युद्ध, लेकिन नुकसान चाइना को हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच में कार्रवाई हुई, लेकिन इसकी उपलब्धि एक सामाजिक उपलब्धि थी, जिसमें भारत में सामाजिक परिवर्तन को एक नई आवाज मिली। एक तरफ से देखें तो ये एक रणनीतिक मामला था, लेकिन फायदा भारत को आर्थिक भी होगा जब भारत की रक्षा निर्यात नीति को संवर्धन मिलेगा। अभी तक आपने ऑपरेशन सिंदूर को केवल एक युद्ध या एक सामरिक दृष्टिकोण से देखा, परंतु एक यूपीएससी एस्पिरेंट से उम्मीद की जाती है कि हर चीज को वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से देखे, क्योंकि आप एक अधिकारी हो और एक अधिकारी का ये दायित्व है कि वो चीजों को नए दृष्टिकोण या नए परसेप्शन से देखे, ताकि उस चीज का महत्व एक अलग तौर पे पता चले। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर घटित होता है, वो सिंदूर ऑपरेशन भारत को कई तरह की उपलब्धियों के साथ जोड़ देता है। जैसा कि आपको पता है कि 22 तारीख को पाकिस्तान द्वारा समर्थित एक आतंकवादी घटना भारत के जम्मू कश्मीर में होती है, जिसको पहलगाम घटना के तौर पे हम जानते हैं, जिसमें 26 निर्दोष भारतीयों की हत्या कर दी जाती है। इस हत्या का उद्देश्य समस्त भारत में एक आतंकवाद की विचारधारा को पोषित करना, या कहिए लोगों के मन में एक डर को भरना था। यह भारत की संप्रभुता पे खुली चुनौती थी, और भारत ने इसको एक युद्ध के तौर पे या एक घृणित घटना के तौर पे लिया, और इसका जवाब 7 मई को बहुत ही व्यवस्थित नीति के रूप में दिया, जिसे हम ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं। इसके बारे में आपने सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल और कई तरह के न्यूज़पेपर में सब कुछ पढ़ लिया होगा, पर आपको पता है यूपीएससी कभी घटना के बारे में नहीं पूछता, बल्कि घटना से जुड़े हुए आइडिया के बारे में पूछता है। तो आइए हम देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने क्या हासिल किया, ऐसी कौन सी 10 उपलब्धियां हैं जो ऑपरेशन सिंदूर से हमको मिली। तो सबसे पहली जो इसकी उपलब्धि है वो तात्विक उपलब्धि या सब्सटेंशियल उपलब्धि है कि भारत ने 9 मुख्य आतंकवादी घटनाओं से जुड़ी स्थानों को खत्म कर दिया, जिसे हम आतंकवादी लॉन्च पैड कहते हैं। वो 9 लॉन्च पैड खत्म कर दिए। यहाँ से भारत के खिलाफ ट्रेनिंग दी जाती थी, ब्रेन वॉश किया जाता था, हथियार पहुंचाए जाते थे। वो 9 जगह जो लश्कर ए तैयबा, जो हिजबुल मुजाहिदीन का मुख्य अड्डा था, भारत ने उसको खत्म कर दिया। और ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस समर्थन में भी कि इससे भारत का मनोबल बढ़ा, साथ में आतंकवादियों को ये जरूर पता चल गया कि अब वो पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं है। किसी भी घटना के दोनों पहलू देखने चाहिए कि सकारात्मक की इंटेंसिटी क्या है और नकारात्मक की इंटेंसिटी क्या है। कहीं ना कहीं अगर इस बात को बहुत सूक्ष्मता से देखो तो अब वहां के आतंकवादी खुद को उतना सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे जितना अभी तक करते थे। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जब आपका दुश्मन आपसे डरने लगे और उसे समझ में आ जाए कि अब वो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो ये पहली बार एक उपलब्धि के तौर पे देखा जाएगा कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर जाके हमला किया, उसके गहरे भूभाग क्षेत्र में जाके हमला किया, जिसे अभी तक पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन बिल्कुल सुरक्षित समझते थे। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप इजराइल के बारे में सोचते थे कि घर में घुस के मारेंगे। अभी तक आपने एक स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सुना था, लेकिन वो हम पाकिस्तान के अंदर या कोर पार्ट में नहीं गए थे। लेकिन जब ये जो घटना हुई, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये सर्जिकल स्ट्राइक का एक नया वर्जन था, उससे ज्यादा इंटेंस वर्जन था, क्योंकि इसमें हमने पाकिस्तान के पंजाब और बहावलपुर जैसे एरिया पे हमला किया, जो रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट थे उसके लिए। तो फिर उसी तरह देखिए कि ये भारत को कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाएगा, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा पाकिस्तान की संप्रभुता को शर्मिंदगी में बदल देगा। तो आपको समझना चाहिए कि कैसे ये भारत की उपलब्धि है। और इन सब बातों को ना बड़ा गैर राजनीतिक होकर सोचिएगा, तब वास्तव में मजा आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत ने सब कुछ हासिल किया, कुछ ना कुछ भारत ने खोया भी होगा, उनकी चर्चा भी हम करेंगे।
लेकिन जो चीज है उसको स्पष्ट और उसी की तरह समझने में मजा आता है, तो शांत होकर बस सुनिएगा। और तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है जो भारत ने इसमें हासिल की, वो है एक नई रेखा खींचना, एक नया धर्म की रक्षा करना। भारत ने धर्मो रक्षति रक्षता को फिर से अभिव्यक्त कर दिया, एक नई रेखा खींच के कि अब भारत आतंकवाद को लेकर अपने तरह स्वरूप को पूरी तरह से बदल चुका है। अब हम न केवल आतंकवादों को खत्म करेंगे, बल्कि उसके जो स्पॉन्सर हैं, उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहे स्टेट एक्टर हो चाहे नॉन स्टेट एक्टर हो, हम दोनों पे हमला करेंगे। क्योंकि अब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को न केवल बातों का विषय बनाएंगे बल्कि व्यवहार का भी विषय बनाएंगे। और ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि भारत अब आतंकवाद को लेकर पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति को फॉलो कर रहा है। साथ में एक सबसे प्रमुख उपलब्धि के तौर पे और देखा जाए, जब आपका दुश्मन कमजोर हो और उसकी कमजोरियां स्पष्ट हो जाए, तो यह भी एक उपलब्धि है। और पाकिस्तान की जो वायुसेना की कमजोरियां थी, जैसे उसका रडार का फेल होना, जैसे उसका भारत के सामने बिल्कुल निरीह नजर आना। हाँ, अगर आप पाकिस्तान की सोशल मीडिया को देख रहे होंगे तो जरूर चीजें स्पष्ट अलग दिख रही होंगी, परंतु यदि आप थर्ड पार्टी के थ्रू भी देखिए, जैसे हाल ही के समय में ऑस्ट्रिया की कुछ न्यूज आई और विदेशी जो न्यूज है उनको भी आप देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी तरह से प्रमाणिक है, लेकिन आपको सभी सूचनाओं को आपस में मिला के अपने कॉमन सेंस को यूज करना होगा, तो आप पाओगे कि पाकिस्तान वाकई इस बार असहाय नजर आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान, पाकिस्तान के संसद की जो वार्ता है, ये सब भी बड़े स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो आंतरिक अशांति चल रही थी, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसने पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। साथ में एक तरफ यहां पाकिस्तान की वायुसेना की असलियत बाहर आई, तो भारत की भी वायुसेना की असलियत पता चली, और यह पता चला कि भारत की वायुसेना वाकई बहुत दक्ष है, जिसने अपने आपको बिल्कुल नुकसान पहुंचाए बिना अपने दुश्मन को असीम नुकसान पहुंचाया है। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो भी हवाई सुरक्षा से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसके 20% इंफ्रा को भारत ने खत्म कर दिया। यह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। सोचिए, दुश्मन देश के 1/5 भाग को इंफ्रा के लेवल पे आपने खत्म कर दिया। साथ में इसमें एक बात हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत ने बहुत ही सटीकता के साथ चीजों को किया। भारत ने युद्ध को एस्केलेट नहीं किया, वहां के सिविल लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि सीधे वहां के आतंकवादी संगठनों या आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए संगठन जैसे पाकिस्तान की सेना को सीधे नुकसान पहुंचाया। सटीकता के साथ वार किया और किसी भी तरह के एस्केलेशन या समृद्धि को रोका गया, जिसके कारण बहुत ही संयम के साथ भारत ने अपनी नीति को क्रियान्वित किया। यह भारत की गुणात्मक नीति को अभिव्यक्त करता है, उसके क्वालिटेटिव पॉलिसी को बताता है। साथ में भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब वो भारत नहीं है जो आतंकवादी को लेकर बस कहेगा, साथ में वो भी कहेगा जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, भारत उसको भी सीधे चेतावनी देता नजर हुआ आया। एक और उपलब्धि देखी जाए अगर इसकी, तो पूरे विश्व के जो प्रमुख देश थे, उन्होंने अगर भारत का खुलकर समर्थन नहीं किया, लेकिन भारत के खिलाफ भी नहीं बोले, भारत का विरोध भी नहीं किया। साथ में इस बात को भी उन्होंने माना कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का पूरा अधिकार है। मैं इसलिए आपको ऐसे बता रहा हूं ना कि हमारी इस समय मीडिया का जो हाल है वो बहुत बेकार है। मैं चाहता हूं आप स्पष्ट देखो, भारत के ऊपर पहले दबाव बनाया जाता था कि युद्ध रोक दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन इस बार किसी ने ये भी दबाव नहीं बनाया। और चीन को हम अपवाद के स्वरूप में रखते हैं, चीन और तुर्की को, क्योंकि इनका फिट एजेंडा है और आपको पता है। लेकिन इजराइल ने, रूस ने, यूएसए ने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अपनी नीतियों को बदला है, और ये भारत की एक उपलब्धि है। साथ में एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि है कि भारत ने अपनी 2 बिटिया व्योमिका सिंह और कुरैशी के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया कि भारत में महिला सशक्तिकरण एक नए मायने के तौर पे उभरा है। और अब बेटियां कैसे युद्ध को
निर्णायक रूप तक ले जाती हैं, कैसे युद्ध की आवाज बनती हैं, और एक बार फिर से महिला या नारी को शक्ति के साथ जोड़ा है, और जो पुराना हमारा स्वरूप रहा है जिसे आप दुर्गा या काली कहते थे, अब ये अबला नारी नहीं है, अब ये काली है और दुर्गा का अवतार है। इसलिए इसने सामाजिक परिवर्तन की एक नई दिशा को फिर से स्थापित किया है। जब रोज लाइव में आप दो महिलाओं को देखते थे वर्दी में और वो युद्ध के बारे में वर्णन करती थी, तब कहीं ना कहीं अब लोगों का महिलाओं को लेकर अप्रोच बदला है, और ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसने सामरिक और रणनीतिक मामले के साथ सामाजिक मामले को जोड़कर एक बार साबित कर दिया कि नीति बनाते समय हमेशा एकीकृत या इंटीग्रेटेड होकर सोचिए, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान एक साथ भी निकाला जा सकता है। साथ में भारत ने अपने रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता को जिस तरह से स्थापित किया और साथ में मेड इन चाइना की क्वालिटी को भी स्पष्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं पूरे रक्षा निर्यात में भारत की डिमांड काफी स्पष्ट रूप से बढ़ी है। और इसका उदाहरण है शेयर मार्केट। आप देखिए, चीन के रक्षा से जुड़ी कंपनियों के 8 से 9% शेयर गिरे हैं, वहीं भारत के बढ़े हैं, और पूरे विश्व में भारत के रक्षा उत्पादों की मांग को बढ़ने का एक मौका मिलेगा, और ये भारत के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। साथ में इस युद्ध ने भारत के लोगों के मामले में ये भी बता दिया कि एक युद्ध को लेकर हमें कैसा सिविक सेंस चाहिए होता है, कैसी हमारी तैयारियां होनी चाहती हैं, और सब कुछ आपके सामने स्पष्ट किया। और भी बहुत सारी बातें हैं, उसको हम करेंगे इसके सेकंड पार्ट में, जिसमें हम ये भी देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर से हम और क्या सीख सकते थे, हमने क्या गलतियां की, हमने क्या खोया। थैंक यू।